वो देखते हैं जो भी अपना है। चलिए एक बार आगे। हाँ, ईब अपन ने पढ़ा था संविधान सभा। संविधान सभा, तो संविधान जो सभा है उसका गठन किसने करा था? कैबिनेट मिशन के द्वारा तैयार करी गई थी। अब सुनिए ध्यान से, इसमें टोटल मेंबर कितने थे भाई? 389। लेकिन याद रखना स्वतंत्र भारत के बाद कितने रह गए? 299। ठीक है, इतना याद रख। अब जो 389 सदस्य थे वो 3 भागों में बटे हुए थे। इसमें से 292 जो थे वो प्रांत से आए थे। कहां से आए थे? प्रांत यानी राज्यों से। 4 ऐसे थे जो कहां से आए थे? कमिश्नरी से। कहां से आए थे भाई? कमिश्नरी से। और 93 जो मेंबर थे वो कहां से आए थे? देसी प्रिंसेस एरिया जिसको बोलते हैं, देसी रियासत से आए थे। ठीक है, ओके, इतनी बातें क्लियर हैं। अब सुनिए ध्यान से। अब यदि आपसे न्यू पूछ लेता है भाई इनमें से जो ये मेंबर हैं, इन मेंबरों को यदि मैं ऐड कर दूं, इन्हीं का क्या हुआ था? इलेक्शन हुआ था, यानी चुनाव हुआ था। चुनाव कितने का हुआ था? 296 का हुआ था। 4 ये और 292 ये। लेकिन मनोनीत कितने हुए थे? वो 93 ही थे, याद रखना। जैसे भारत आजाद होता है तो उस टाइम पर क्या होते हैं? ये मेंबर रहेंगे। इसमें से 229 तो कहां से हो गए? ब्रिटिश भारत से। हाँ, ब्रिटिश भारत से। बच गए कितने भाई? 70 मेंबर कहां से होंगे? देसी रियासत से। ऑल ओवर ये निकल कर आया। यानी अपने आजाद भारत में कितने मेंबर रह गए? 299। इन्हीं 299 में से 284 बंदों ने फिर क्या करे थे? संविधान पर सिग्नेचर करे थे। ठीक है, तो याद रखना संविधान पे हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर कितने बंदों ने करे थे? 284 बंदों ने। लेकिन थे कितने? 299, क्योंकि ये सारे फिर तो पाकिस्तान में चले गए थे। ये पूरा सबसे ज्यादा किस प्रांत से आए थे? संयुक्त प्रांत से। कितने मेंबर थे? 55। देसी रियासत में मैसूर कितने थे? 7 मेंबर थे। ये बातें आपने अच्छे से ध्यान रखना। अब सुनिए ध्यान से यहां पर अगला पॉइंट। अब जो अपनी संविधान सभा है, ठीक है, संविधान जो सभा है इसके अंदर क्या होगा भाई? अब ये मेंबर सारे चुनकर आगे, ठीक है। हाँ, कौन से मेंबर किस पार्टी से आएंगे वो सारी की सारी डिस्कस होगा जब अपनी अंतरिम पहली सरकार बनेगी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ भाई ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की अब क्या होंगी? बैठकें होंगी। ठीक है, मीटिंग होंगी। एक तो बैठक होता है और एक सत्र होता है। देखो पहला तो अपने इन चीजों में भी बेरा होना चाहिए। अपने पेपर में कई बार पूछ लेता है, बताइए ध्यान से सुनना। संविधान जो सभा है, संविधान सभा इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी, और इसका जो पहला सत्र था, सत्र यानी सेशन, ठीक है, हाँ, वो कब स्टार्ट हुआ था और पहली बैठक कब हुई थी? बैठक क्या होती है? बैठक मीटिंग क्या होती है? मीटिंग लोग बैठते हैं। और सत्र में क्या बैठते हैं? फिर उसमें भी लोग ही बैठेंगे मेरे हिसाब से। दोनों ही जगह फर्क क्या दोनों में? अब आप मेरे साथ 2.5 घंटे बैठे हो तो सत्र में बैठे हो या मीटिंग में बैठे हो? सेशन में बैठे हो। अच्छा, चलिए तो देखिए यहां पर आ गया। चलो देखो रे, एक होता है मीटिंग और एक होता है सत्र। दोनों में फर्क देखिए। आज भारत में कितने सत्र होते हैं? सेशन केंद्र सरकार के 3 सत्र होते हैं। एक बजट वाला होता है, एक मानसून और एक शीतकालीन। 3 सत्र होते हैं, याद रखना। ठीक है, मीटिंग कितनी होती है? मीटिंग तो रोज ही सुना आपने, आज इनकी मीटिंग हो रही है। तो यानी सत्र और बैठक में क्या फर्क होता है? ध्यान से सुनना। इफ जैसे आप यहां पर हो और आपका कोर्स मान लीजिए चल रहा है 6 महीने। कोर्स क्या हो रहा है? 6 महीने चल रहा है। कितना महीने चल रहा है? 6 महीने। 6 महीने का कोर्स चल रहा है, मान लीजिए आपका एसएससी सीजीएल का। तो यानी ये क्या हो गया? आपका एक सत्र हो गया 6 महीने का। क्या हो गया? कि सत्र। लेकिन इसमें हर 2.5 घंटे के अंदर आपकी अलग अलग सब्जेक्ट पर क्या हो रही? क्लास लगे। ये जो 2.5-3 घंटे जो चल रही हैं, ये क्या कहलाएंगी? मीटिंग कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? मीटिंग यानी बैठक कहलाएगी। तो मीटिंग यानी बैठक तो क्या होती है? एक सत्र में बहुत सारी क्या होंगी? मीटिंगें हो सकती है। मीटिंग 1 घंटे की भी हो सकती है, 2 घंटे की भी हो सकती है, 1 दिन की भी हो सकती है। लेकिन जो सत्र होगा वो क्या होगा? 1 दिन का या 1 दिन से ज्यादा का होगा।
70 घंटे में को नहीं होगा, इस बात को याद रखना। तो आपसे पेपर में पूछा जाए भाई जो संविधान सभा है हमारी, इसके टोटल सत्र कितने हुए थे? 12। सत्र कितने हुए थे? 12। आप 11 भी पढ़ोगे, मैं बताऊंगा कैसे। और टोटल जो बैठक हुई थी वो हुई थी 166। कितनी? 166। 166 बैठक हुई थी और सत्र कितने हुए थे? 12 हुए थे। अब सुनना ध्यान से इस बात को मेरी एक बार अच्छे से। अपना संविधान सभी को पता है, भारत का संविधान बताइए कब बनकर तैयार हो गया था? हाँ, 26 नवंबर 1949 के अंदर भारत का संविधान क्या हो गया था? कंप्लीट बनकर तैयार हो गया था। क्या इसके ऊपर आगे मीटिंग बुलाने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं, तैयार हो गया, बस अब तो लागू करना इसको। क्या सत्र बुलाने की जरूरत है? नहीं है। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा था, एक डेट को याद करने के लिए क्या करा भाई, उस बंदे ने इस संविधान को कहा कि मैं अभी इसको लागू नहीं करूंगा, इसको लागू कब करूंगा मैं? 26 जनवरी 1950 को। इसकी पूरी कहानी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, बस याद रखना भाई। तैयार तो कब हो गया था अपना? 26 नवंबर को तैयार हो गया था, याद रखना। लेकिन अपना लागू कब हुआ? 26 जनवरी को। अब क्या हुआ कि संविधान बनकर तैयार तो हो गया, एक मीटिंग और बुलानी पड़ेगी फिर लास्ट में, क्योंकि 2 महीने का गैप आने लग रहे हैं, 2 महीने के अंदर। तो इन्होंने क्या कर दिया, लास्ट में 24 तारीख को, कौन सी तारीख को भाई? 24 जनवरी 1950 को क्या कर ली? एक मीटिंग बुला ली। क्या इस मीटिंग में संविधान के ऊपर कोई काम होगा? ये संविधान तो पूरा तैयार हो ही लिया। तो संविधान जो तैयार हुआ था वो कितनी बैठकों में हो लिया था? 165 में। तैयार तो कितने में हो लिया था? 165 में। 166 वाली तो बस इकट्ठे हुए थे भाई, अगले दिन छोड़ के अपन लागू करना इस चीज को। अब बताइए, वो जो मीटिंग होगी वो सत्र तो काउंट होगा, फिर सभी बंदे पहुंचेंगे, तो यानी सत्र फिर कितने हो जाएंगे? 11। प्रश्न पूछा जाएगा भाई संविधान सभा की टोटल बैठक है 166, सत्र कितने हुए? 12। लेकिन जो अपना संविधान कॉन्स्टिट्यूशन जो तैयार कराया है, संविधान जो है वो कितनी बैठकों में तैयार हो लिया था? 165 में। और 165 बैठकों में सत्र कितने हो लिए थे भाई आपके? 11 सेशन हो चुके थे। सत्र का मतलब 11। तो ये बातें समझ में आ गई। अब सुनिए ध्यान से, यहां पर पहली मीटिंग कब होती है? अब मैं यदि बात करूं आपसे, पूछ लिया जाए, और डाउट रहते हैं बच्चों के, आपसे न्यू पूछ लिया जाए कि बताओ पहली बैठक कब हुई थी? बैठक बताओ कब हुई थी? पहली मीटिंग, पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946। लेकिन मैं यदि पूछ लूं बताइए पहला सत्र कब हुआ था? 11 अगस्त 1946 ना, 9 दिसंबर 1946 से लेकर 23 दिसंबर 1940। जो 9 और जो आप 11 दिसंबर कह रहे हो, 13 दिसंबर कह रहे हो, ये सारी बैठकें थी और ये एक सत्र में हुई सारी बैठकें। पहला सत्र कब से कब तक चला है? 9 से लेकर 23 तारीख तक जितने भी मीटिंग होगी ना वो पहले सेशन में गिनी जाएंगी सारी की सारी। ठीक है, याद रखना। तो पहला सत्र कब हुआ भाई? 9 से लेकर 23 दिसंबर तक। लेकिन पहली मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर को। जब 9 दिसंबर को हुई तो टोटल मेंबर कितने चुने गए थे अपने? 389। इन 389 मेंबरों को कह दिया वे 9 दिसंबर को सारे के सारे दिल्ली पहुंच जाना, अपना संविधान क्या करेंगे? तैयार करेंगे। कि मुस्लिम लीग का तो विचार और ही चल रहे थे, वह तो नमली हमें तो को नहीं आवा। देसी रियासत के कुछ राजा तो हाँ भर दी, कुछ ने ना कर दी। इसलिए इन 389 में से सिर्फ कितने? 208, सॉरी 207, 207 मेंबर क्या होते हैं भाई? कहां पहुंचते हैं? अपने संविधान सभा की पहली बैठक में। ठीक है, कितने पहुंचे? 207। तो प्रश्न पूछा जाएगा संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्य उपस्थित हुए थे? 207। ठीक है, याद रखना। एक प्रश्न ये निकल कर आएगा भाई चलो 9 तारीख है, अगली मीटिंग कब हुई? 11। एक बंदा फिर 11 को आ गया, फिर एक 13 को भी आया। ऐसे करते करते 23 तारीख तक जो टोटल अटेंडेंस लगी वह कितने लोगों की लगी? 211। मतलब 4 बंदे बाद में आए पहली बैठक के बाद। इसका मतलब आपसे न्यू पूछ लिया जाए पहले जो सेशन है उस सेशन में टोटल कितने सदस्य आए? 211। और पहली मीटिंग में कितने आए थे? 207।
208 तो क्या थी, कांग्रेस की सीट थी उसके अंदर, याद रखना। तो इस बात को आपने याद रखना। अब मेरे को ये बताओ आप, बैठक और सत्र यानी सेशन और मीटिंग, इन दोनों का फर्क समझ गए। अब आपसे यदि एग्जाम में न्यू पूछ ले, पहली मीटिंग में कितने मेंबर आए तो 207, और पहले सत्र में कितने आए 211। ये अपन ये नहीं पता होता पे अपन उत्तर 211 कब देना है और 207 कब देना। ये दोनों चीजें क्लियर हो गई है। 7 बैठक में यानी 9 तारीख की पूछे तो वो, और यदि आपसे पूछा जाए 9 से 23 तक की बात करें तो फिर कितना आ जाए 211। आजादी से पहले अपने 4 सत्र हो गए थे, ठीक है, याद रखना इस चीज को। ये पूरा का पूरा डायग्राम में बना के दूंगा आपको, थोड़ा ध्यान रखना इसके अंदर। जब ये पहली मीटिंग हुई अपनी, पहली मीटिंग कब हुई भाई, 9 दिसंबर को। कब हुई, हाँ 9 दिसंबर को। अब 9 दिसंबर, ध्यान से सुनना, 1940 को जब पहली मीटिंग हुई, समझना इस बात को, 9 दिसंबर 1940 को कितने मेंबर पहुंचे इसमें, 207, सिर्फ 207 पहुंचे। और 207 मेंबर कब तक पहुंचे थे, 11 बजे तक पहुंचे थे। सुबह 11 बजे अपना संविधान शुरू हुआ था, याद रखना इस बात को। अब पॉइंट क्या निकल कर आता है, ध्यान से सुनना भाई। ये जो 207 मेंबर पहुंचे अपने दिल्ली, जिन्होंने भारत का संविधान बनाना था, अब 207 बंदे जो इकट्ठे होंगे तो क्या चुप होंगे, तो आप कहोगे नहीं होंगे। उनकी चुप कराने खातर एक क्लास में मॉनिटर तो होना चाहिए, यानी चेयरमैन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, चेयरमैन। तो आपने क्या करा, 207 जो सदस्य हैं, 207 सदस्य हैं, उनमें से क्या बनाया गया, एक चेयरमैन बनाया गया, यानी अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया भाई, अध्यक्ष। तो यानी 207 में से एक अध्यक्ष बनाया गया। भाई अध्यक्ष बनावा किसने, ले हाथ खड़ा कर ले जिसने अध्यक्ष बनना है। तो हाथ तो फिर अध्यक्ष तो जो कह दे तो सारे खड़े कर लेंगे, मन्ने बनना है चेयरमैन तो सारे ना अच्छे लगे। फिर किसी आदमी ने सुझाव दिया, न्यू बात कौन बने, न्यू करो अपना में जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग है ना, उसको क्या कर दिया जाए, अध्यक्ष बना दिया जाए, ठीक है। और सबसे बुजुर्ग आदमी कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंदन सिन्हा साहब। कौन थे, सच्चिदानंदन सिन्हा। वो क्या थे भाई, अपने सबसे ज्यादा उम्र के थे, उसको क्या बना दिया गया, अध्यक्ष। यह बात कही किसने, ये बात कही थी जे.बी. कृपलानी ने। किसने कही थी, जे.बी. कृपलानी। किसी ने नाम सुना, सुचेता कृपलानी। कौन थी सुचेता कृपलानी, हाँ उत्तर प्रदेश यानी भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री के पद पर वो इसी की क्या थी, पत्नी थी, जे.बी. कृपलानी की। और जे.बी. हाँ, कौन, हाँ लेकिन सीएम अपना याद रखना, वो एक अरुणा असफ अली, वो भी हरियाणा की थी, ठीक है, अंबाला की, हाँ अंबाला से। तो देखिए यहां पर जे.बी. जो कृपलानी है, याद रखना, इस बंदे ने कहा अपने में जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग है ना, जिसकी एज ज्यादा है, उसको क्या बना दिया जाए, अध्यक्ष बना दिया जाए पहली मीटिंग का। अगली में फिर सोचेंगे, आज का तो करो काम एक बार, ठीक है। नारियल फोड़ना, संविधान तैयार करना आज अपन याद रखना, शुरुआत करनी है। तो जे.बी. कृपलानी, और जे.बी. कृपलानी की बात सारे ने क्यों मानी, बुजुर्ग तो सच्चिदानंदन सिन्हा था, ये थोड़ी था, बुजुर्ग कौन था, सच्चिदानंदन सिन्हा था, इसकी बात क्यों मानी, यू ऐसा क्या था, हाँ, यानी उस टाइम पर ये क्या था, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था, ठीक है। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हुआ करते, स्वतंत्र भारत में कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था, जे.बी. कृपलानी साहब ही थे, याद रखना। इसलिए इसकी बात तो माननी जरूरी है। आज भी राहुल गांधी किसकी मानना है, अध्यक्ष की। कांग्रेस का अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तो सुनते आप, हाँ। तो जे.बी. कृपलानी ने यह बात कही और फिर यह अध्यक्ष बन गया। ये बात अध्यक्ष पर तो बोलिया जाओगा नहीं, ये बोलने खातर भी चाहिए एक बंदा, क्योंकि बुजुर्ग तो सही 1 घंटा में एक शब्द बोल रहा है। कोई स्वागत, तो स्वागत किसने कराया, फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यानी संविधान सभा की पहली बैठक में भाषण किसने दिया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। अध्यक्ष कौन बना था, सच्चिदानंदन सिन्हा। किसके कहने पर बना था, जे.बी. कृपलानी। पहली बैठक में कितने मेंबर पहुंचे थे, 207, ठीक है। पहले सत्र में कितने थे, 211। हाँ, इस बात को आपने अच्छे रखा। पहली जो मीटिंग हुई थी उसमें याद रखना आपने टोटल 8 महिलाएं भी पहुंची थी,
ठीक है। SC UC कितने, वो सारी आप एक कैटेगरी वाइज डिवाइड करेंगे। इनमें आपको संविधान सभा की जो है प्रथम बैठक के बारे में बता रहा हूं, याद रखना। प्रथम बैठक यानी संविधान सभा की प्रथम बैठक, इससे रिलेटेड फर्स्ट जो मीटिंग थी उससे रिलेटेड अपने एग्जाम में क्या क्या पॉइंट्स बनेंगे। पहली जो मीटिंग थी भाई, इसमें कितने सदस्य शामिल हुए, 207 सदस्य, क्योंकि जितनी बार आप रिपीट करेंगे, ठीक है हाँ, वो चीजें याद होंगी अपने, ठीक है हाँ। 207 सदस्य क्या हुए थे, शामिल हुए थे। पहली जो मीटिंग हुई थी, सारी की सारी मीटिंग अपनी कहाँ हुई थी भाई, दिल्ली के अंदर। दिल्ली में जो अपना संसद भवन है, वहीं पर अपना संविधान तैयार किया गया था, जिसको उस टाइम पर क्या बोलते थे, केंद्रीय असेंबली बोलते थे। उसके अंदर आपका सेंट्रल हॉल था, उसके अंदर मीटिंग दिल्ली। कितने बजे मीटिंग स्टार्ट होया कर दी, 11 बजे। आज भी हमारी संसद का टाइमिंग कितना है, 11 बजे है। 11 से 12, 12 से 1, 1 घंटे का होता है, याद रखना। उसके बाद पहली मीटिंग का जो अध्यक्ष बनाया गया था, वो किसको बनाया गया था, तो याद रखना, हाँ, डॉक्टर सच्चिदानंदन सिन्हा को। सच्चिदानंदन सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंदन जो सिन्हा साहब थे, सिन्हा साहब, इसी को बनाया गया, क्योंकि सबसे बुजुर्ग आदमी थे, इस बात को याद रखना। लेकिन इसको कहा गया था, भाई साहब आज के लिए अध्यक्ष हो, कल हमारे को बदलना भी पड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि फिर इनका, यानी ये परमानेंट नहीं था भाई, नॉन परमानेंट यानी अस्थायी। ये क्या था भाई, अस्थायी अध्यक्ष था, इस बात को याद रखना। कौन, डॉक्टर सच्चिदानंदन सिन्हा साहब। उसके बाद आपसे पूछा जाए, डॉक्टर सच्चिदानंदन जो है वो किसकी सिफारिश पर बनाए गए थे, JB कृपलानी। हाँ, JB कृपलानी की सिफारिश के ऊपर क्या कराया गया था भाई, इनको अध्यक्ष बनाया गया था, याद रखना। अगला पॉइंट आता है, वे पहली बैठक के अंदर भाषण किसने दिया था, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यही बंदा जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, आगे जाकर भारत का क्या बन जाएगा, भारत का पहला वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, राधाकृष्णन। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कब बने थे, 1950 में नहीं बने थे, याद रखना। हाँ देखो, हाँ 52 में। पहला अपना प्रधानमंत्री तो 47 में, राष्ट्रपति पहला 50 में, और उपराष्ट्रपति 52 के अंदर बना था, याद रखना। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन याद रखने इसके बारे में। यह पूरी की पूरी पहली मीटिंग है, पहली मीटिंग जो हुई थी। लेकिन प्रथम जो सत्र पूछा जाए, सत्र, पहला सत्र, वो कब से कब चला था भाई, 9 से लेकर 23 दिसंबर 1946, ठीक है, 1946 के अंदर। ये पूरा का पूरा याद रखना। पहली जो बैठक है उसमें कौन शामिल नहीं हुई थी, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का मेन रोल याद रखना है। हाँ, अब आपसे प्रश्न ये पूछ ले, भाई जो पहली हमारी बैठक हुई थी, मुस्लिम लीग ने तो क्या कर दिया, बहिष्कार कर ही दिया। हमारी संविधान जो सभा है, संविधान सभा, इस संविधान सभा में याद रखना भाई, जो हमारी संविधान सभा है, इसमें एक तो महात्मा गांधी और एक मोहम्मद अली जिन्ना। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों सदस्य नहीं थे, और इन्हीं से प्रश्न निकल कर आता है, अच्छे से याद रखना, ठीक है। एक आता है ML जैकर और एक आता बहादुर सिंह सफरो। ये दो ऐसे सदस्य थे जिन्होंने क्या किया था, त्याग पत्र दिया था संविधान सभा से। वह सारी की सारी चीजें कवर होंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये पहली बैठक का क्या हो गया भाई, अपना स्टैंडर्ड तैयार हो गया, इस बात को याद रखना। संविधान सभा में टोटल कितनी महिलाएं चुनी गई थी, 8 नहीं चुनी गई थी। चुनी कितनी गई थी, 15 चुनी गई थी। कितनी, 15। टोटल महिला कितनी चुनी गई थी, 15 महिला थी। 15 में याद रखना भाई, 8 जो महिलाएं पहली बैठक में आई थी, ठीक है। क्या हुआ था, 8 जो महिलाएं थी वो पहली बैठक में आई थी, और 10 महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने साइन करे थे, हस्ताक्षर करे थे। हाँ, संविधान सभा पे टोटल सदस्य कितने थे, 284। 284 में साइन कितना ने करे हैं, 299। तो 299 में थे, साइन किसने करे हैं,
284 बंदों ने। इन 284 में से 10 क्या है भाई, फिर महिलाएं भी तो हैं। और महिला में यदि बात करें सरोजनी नायडू, ठीक है, वो याद रखना इसका मेंबर रही है अपने। और आपसे न्यू पूछा जाए जो ये महिलाएं, क्योंकि संविधान में बात तो महिलाएं की भी तो लिखनी पड़ेगी, तो महिला मेंबर भी तो होने चाहिए। अब पॉइंट ये आता है कि महिला मेंबरों का हेड कौन था, नेतृत्व, ठीक है, महिलाओं का नेतृत्व, महिलाओं का जो नेतृत्व कर रही थी भाई, वो कौन कर रही थी याद रखना, उसका नाम था हंस मेहता। हंस मेहता, हंस मेहता याद रखना भाई, ये नेतृत्व कर रही थी। ये पर्सन आपसे न्यू पूछ लिया जाए, जो 15 महिलाएं थी, इन 15 में एक मुस्लिम भी थी। और बहुत बार एसएससी के पेपरों में पूछा गया है संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, तो उस महिला का नाम क्या था, बेगम, हजरत नहीं, बेगम रसूल, ठीक है, हाँ, बेगम रसूल याद रखना। इसके बारे में हजरत महल की बात करें, वो 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व कराया था, वह हजरत महल थी। तो बात आ गई, हाँ हाँ, वो हिस्ट्री के अंदर है हजरत महल। यही तो दिक्कत है अपना, बहुत कुछ नाम ऐसे आएंगे, जैसे आपका मुमताज महल हो गया, वो कौन थी मुमताज महल, शाहजहां की पत्नी थी याद रखना। नूरजहां कौन थी फिर, जहांगीर की थी याद रखना, ठीक है। ये जो बेगम है ना, बेगम, जब आप पे वो मुगल पढ़ेंगे उन टाइमों पे एक बादशाह और उसके साथ 10-12 बेगमों को बिठाएंगे और फिर पढ़ेंगे, ठीक है, हाँ, कौन सी बेगम क्या कहेगी, तो हाँ, बेगम रसूल, ठीक है, हाँ, बेगम पूरा नाम इसको ऐसा भी लिख सकते हो, बेगम अजाज रसूल, ठीक है, अजाज रसूल याद रखना। मुस्लिम महिला थी याद रखना, इसके बारे में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता। एक ऐसी महिला भी थी भाई जो शेड्यूल कास्ट से थी, ऐसी महिला, ऐसी महिला की बात करें उसका नाम था देवयानी। देवयानी हमारी 15 महिलाओं में क्या थी भाई, ऐसी थी याद रखना। और जो बेगम आजाद रसूल मुस्लिम थी, सभी महिलाओं का नेतृत्व कौन कर रही थी, हंस मेहता जी कर रही थी याद रखना, ये पूरा का पूरा पॉइंट। हाँ, यदि पर्सन ये पूछ लिया जाए टोटल मेंबर कितने थे, 389, 389। इन 389 में से यदि मैं बात करूं यहां पर, तो है आपका महिलाएं कितनी थी भाई, 15 महिला थी। इसमें एससी भी तो थे और एसटी भी थे, तो बताइए एससी और एसटीओ की संख्या कितनी थी, एससी 5, बताओ भाई। और कोई, इसने तो पॉलिटी पूरी पढ़ रखी है, सारी गलत बताने लग रहे हैं। उसके बाद और कोई, हाँ, तो याद रखना भाई अपना यहां पर ये सीटें आपकी थी 26 और एसटी की कितनी थी, 33, ठीक है। इन चीजों का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा, हाँ हाँ, यही चीज है अपना। अब क्या है, एसटी की सीटें कम हैं, 47 हैं। उस टाइम पे इन चीजों, जो एसटी है इनकी सीटें ज्यादा थी संविधान सभा में, और एससी की क्या थी, कम थी। इन चीजों को ध्यान में रखना। एकमात्र उरे या दिक्कत आती है, बाकी जब भी पढ़ोगे एससी की हमेशा ज्यादा और एसटी की हमेशा कम। लेकिन जब संविधान सभा में मेंबर चुनकर आए थे, एसटी के मेंबर ज्यादा चुनकर आए थे एससी की बदौलत से। एससी के क्या कम, तो ये सीटों जनसंख्या के आधार पे। अब हाँ, एसटी की कहां बढ़ती इतनी जितनी एससी की बढ़ती है, ठीक है, हाँ, एससी और एसटी में फर्क है, वो जंगला में रहते हैं, उनको भरपूर पोषण नहीं मिलता, ठीक है। और एससी का तो फिर आपको पता ही है, वो आप शब्दों से समझ सकते हो, ठीक है, हाँ, तो वो चीजें होती है, ठीक है, हाँ। तो ये चीजें याद रखना है, एससी एसटी और आपका महिलाएं, टोटल कितने हो गए, 389। तो यानी ये महिलाओं का स्टैंडर्ड आपने याद रखना है, ठीक है। चलिए आज के लिए आपने इतना ही करना है इसके अंदर, ठीक है। बाकी आप अगली क्लास में देखेंगे। अगली क्लास में एक तो ये आपने ये तैयार करना, संविधान सभा जो है यहीं से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहली दूसरी मीटिंग हुई थी, कितने सत्र हुए थे, इन सारी बातों के ऊपर क्या होगी अपनी चर्चा होगी। ओके, डाटा